बहुत समय पहले उज्जैन में एक पराक्रमी राजा हुआ करते थे, राजा विक्रमादित्य। वे न केवल शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि न्यायप्रिय, बुद्धिमान और साहसी भी थे। एक दिन एक तांत्रिक दरबार में आया और राजा से कहा, हे महाराज, मेरी साधना अधूरी है। यदि आप मुझे श्मशान से एक विशेष बेताल को लाकर देंगे, तो मैं अपनी सिद्धि पूर्ण कर सकूंगा। राजा ने यह बात मान ली, क्योंकि वह जानते थे कि किसी भी प्रजा की भलाई के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वह नहीं जानते थे कि यह कार्य इतना कठिन और रहस्यमयी होगा। रात के अंधेरे में राजा विक्रम जंगलों, पर्वतों और नदियों को पार करते हुए उस श्मशान पहुंचे, जहां वह बेताल पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही राजा ने बेताल को उठाया और अपने कंधे पर डाला, बेताल बोल पड़ा, हे राजन, यदि तुम पूरे रास्ते चुपचाप रहोगे तो मैं चुप रहूंगा, लेकिन अगर तुम एक बार भी बोल उठे तो मैं उड़कर वापस अपने पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा ने चुपचाप कदम बढ़ाए। तभी बेताल ने चालाकी से राजा को एक कहानी सुनानी शुरू की और अंत में एक सवाल पूछ लिया, जिससे राजा को बोलना ही पड़ा। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल उड़कर फिर से पेड़ पर जा लटका। लेकिन राजा हिम्मत न हारते हुए फिर से उसे लाने निकल पड़े। ऐसी ही 25 बार राजा ने बेताल को उठाया, कहानी सुनी और उत्तर देकर फिर से उसे खो दिया। हर बार बेताल नई कहानी सुनाता, जिनमें प्रेम, विश्वासघात, बुद्धिमानी, त्याग और युद्ध की घटनाएं होती थीं। इन कहानियों में राजा को नैतिक प्रश्नों के उत्तर देने होते थे, जिससे उसकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता झलकती थी। 25वीं बार के बाद बेताल राजा से प्रभावित हो गया। उसने राजा को सच बताया, राजा, वह तांत्रिक धोखेबाज है। वह तुम्हें मारकर तुम्हारे बल से अपने लिए सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। लेकिन यदि तुम मेरी बात मानो, तो तुम न केवल स्वयं की रक्षा करोगे, बल्कि उस तांत्रिक के छल का अंत भी कर सकोगे। राजा विक्रम ने बेताल की बात मान ली। जब वह तांत्रिक के पास पहुंचे, तो उसने कहा, राजन, इस शव को नीचे रख दीजिए और सिर झुकाइए ताकि मैं आखिरी मंत्र पढ़ सकूं। पर राजा को अब सच्चाई का ज्ञान था। जैसे ही तांत्रिक ने हमला करने की कोशिश की, राजा ने अपनी तलवार से उसका अंत कर दिया। बेताल ने प्रसन्न होकर राजा को भविष्यवाणी में बताया कि वह एक महान सम्राट बनेगा और उसका नाम सदियों तक अमर रहेगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे मजेदार वीडियो आपको मिलती रहे।